तो मैं आया हूँ और मेरे साथ मेरे मामा जी भी हैं और हमारी एक लेबर भी हमारे साथ में है जो खेतों में दवाइयाँ लगाएंगे हम। तो हमने जो फसल तैयार की है वो है अरहर की। उसके लिए अब हम अपने खेत में घोल बना रहे हैं। ये है मेरे मामा जी जो इसके पूर्ण वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों ये मेरे मामा जी हैं जिन्हें अपनी खेती का बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो मामा जी आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? 25 साल का। 25 साल का। तो मामा कौन कौन सी फसल का आपको अच्छा एक्सपीरियंस है? धान, हम्म। गेहूं, हम्म। अरहर। अरहर अरहर कब से कर रहे हैं मामा जी आप? हो गई 5 साल। 5 साल। कितनी का हो जाती है मामा जी इसमें? 5 कुंटल। 5 क्विंटल। तो अच्छी खासी मुनाफा हो जाता है मामा। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक। तो हमने अपनी मशीन तैयार कर ली है जिसमें घोल पूरा तैयार हो चुका है। दिखाइए जरा। तो हमने पूरी मशीन को तैयार कर लिया है। अब हम इसको लेके जाएंगे खेतों में। यहीं पर हमारे खेतों के आस-पास ही नहर है जहाँ से हमें पानी लेने में बड़ी सुविधा होती है। हम अपनी नहरों से ही पानी ले आते हैं क्योंकि बार-बार हमें घर जाने में दिक्कत होती है तो हम अपनी नहर से ही पानी यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों अब हम अपनी टंकी तैयार करते हुए भाई हमारा ले जाता हुआ खेतों में। तो अब हमारी मशीन है वो बिल्कुल तैयार कर रहे हैं हम उसको। ये हमारी मशीन तैयार हो गई है और हम अपने खेतों में ले जाते हुए। तो एक टंकी हमारी पूरी खाली हो चुकी है। अब दोबारा से हम अपना मटेरियल तैयार कर रहे हैं। कितना क्या मामा जी को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अपनी खेती का। तो मैं मामा जी से जानना चाहूँगा कि हम रार की जो फसल है मामा जी जैसी खड़ी हुई है तो मामा जी इसको हम कब बोते हैं? जून के महीने। जून के महीने में। तो मतलब इस खेती 1 बीघा में अपन को कितनी का नाम लगाते हैं? ये बीघा में 4 किलो। 4 किलो। 4 किलो। 4 किलो लगाते हैं। तो मामा जी को हमारे को ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जून के महीने में फसल को बोया जाता है। ये सब अपनी जो फसल कटेगी दिसंबर में दिसंबर में कट जाएगी। कर जाती है, इसमें गेहूँ हो जाता है। गेहूँ हो जाते हैं। तो इसको बेचने में कोई दिक्कत आती नहीं, है? कोई बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अच्छा। हमारे मामा जी हैं ये अपनी फसल का जायजा करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। अच्छा मामा जी तो आज आप कैसा लग रहा है मामा जी? आपकी फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है। नामी। नाम ही लग रहा है। ठीक है। हमारे मामा हमें बताते हुए कि हमारी जो फसल है रार की वो अब फूल पर आ चुकी है और कुछ ही और समय लगेगा इसको पूरा पकने में। तो कुछ इल्लियाँ भी आ चुकी हैं रार में। मामा जी बताते हैं कि इन इल्लियों से इस फसल को बचाना है। जो हम दवाई का छिड़काव कर रहे हैं वो इन इल्लियों के लिए ही कर रहे हैं। इन्हीं से बचाव के लिए इन दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे रार की फसल को नुकसान ना हो। हमारे मामा जी का कहना है कि अगर हमारी रार जो है अगर अच्छे से खड़ी हो गई तो इससे हमें धान भी हमें कुछ भी नहीं लगेगी। अच्छा, 5 कुंटल निकल जाएगी, 40,000 की होगी। और 5 क्विंटल लगभग 40,000 रुपये की कीमत बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमें धान नहीं लगेगी अगर हमारी रार सही से हो गई तो कहा जाता है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। दोनों मामा जी बिल्कुल अपनी खेती का बिल्कुल रिसर्च करते हुए बिल्कुल ये बताते हुए कि अब इसमें क्या समस्या आ रही है। हमारे मामा जी के साथ तो उनका बेटा भी आया हुआ है। वो भी अपनी खेती का पूरा सीखता हुआ अपने पिताजी से कि कैसे खेती की जाती है। यही तो एक खूबसूरती है कि जब एक बाप अपने बेटे को ये चीज़ें सिखाता है और बेटा बिल्कुल हर चीज़ को जानता है। ये एक किसानों की खूबसूरती भी होती है और बाप के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है जब बेटा बाप के साथ खड़ा रहता है। अपना एक्सपीरियंस अपने बेटे को साझा करते हुए मामा जी बिल्कुल बताते हुए अपने बेटे को कि फसल बेटा ऐसे खड़ी होती है, उसमें क्या क्या फूल कैसे आता है, कब फसल को नुकसान होता है, बिल्कुल बताते हुए मामा जी अपने बेटे को। तो हम मिलाते हैं इसी गांव के सुरेंद्र भैया से। ये भी अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। तो भैया कौन सी फसल खड़ी करी है आपने? धान। धान की फसल खड़ी करी है। तो किस स्टेज पर आ गई है आपकी फसल? कटाई पर। कटाई पर आ गई है। कितने दिनों बाद कट जाएगी? 5-7 दिन बाद। 5-7 दिन में कट जाएगी।
यही गांव की खूबसूरत नज़ारा है जब बाप बेटा परिवार सब मिलकर काम करता है। जब फसल लहराती है बापू की आंखों में चमक आ जाती है। भगवान खुद मुस्कुरा रहा हो। रार की ये मिट्टी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता, वो इस धरती का राजा होता है। नहर का पानी बहे, फसल लहराए, झोपड़ी में चूल्हा जल उठे, यही तो किसान का त्यौहार है। तो दोस्तों अब हम अपने खेतों से गांव की ओर जा रहे हैं। यहाँ से हमें गांव नज़दीक ही दिखाई दे रहा है। गांव की पगडंडी रास्ताएं, एक खूबसूरत नज़ारा सिर्फ गांव वालों को ही नसीब है। फाइनली हम अपने मामा के घर आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा गांव का। गाड़ी ट्रैक्टर अपने खड़े हुए हैं।